स्टूडेंट, हमारी है एक्सरसाइज 8.4 जिसमें हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे पार्ट नंबर 4 तक। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। इसमें आपको दिया गया है कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1 और इक्वल टू आपको प्रूव करना है किसके, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। ठीक है, यानी कि इसके इक्वल प्रूव करना है। ये हमें दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में, पार्ट नंबर है आपका 5। तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका कोस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। कोसिकेंट ए कब बनता है, जब 1 के डिवाइड में साइन ए हो, और कोट कब बनता है, जब कोस के डिवाइड में क्या हो, साइन ए हो। तो इसलिए मैंने क्या किया कि डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोस बटे में साइन आएगा तो क्या बनाएगा, कोट ए भाई। साइन के भी डिवाइड में साइन आएगा तो क्या आएगा, 1, और 1 डिवाइड में साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए के। डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस में साइन ए है, तो कोस के बटे में साइन ए आया तो कोट ए, प्लस में साइन ए है तो साइन ए बाय साइन ए क्या आएगा, 1, माइनस में 1 बाय में साइन ए होगा तो कोसिकेंट ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, क्या, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और माइनस में 1 डिवाइड में, इसको मैं क्या लिख दूँ कि कोसिकेंट ए, ठीक है, और माइनस में कोट ए। इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बंद करके। ठीक है, और फिर ये प्लस का 1 आपका। ठीक है, इनमें से क्या लिया मैंने, माइनस कॉमन लेके, यानी कि माइनस का कोसिकेंट था ना, तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस का हो गया, कोट ए प्लस का था तो माइनस का आ गया, प्लस का 1 आपका प्लस का 1 है जो एज इट इज। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। क्या प्रूव करना है, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, तो इसी से क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई करते इसके, तो कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई जो हमें प्रूव करना है उसी के साथ, कोसिकेंट ए प्लस है कोट ए के साथ, डिवाइडेड बाय आपका क्या है, माइनस में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए और प्लस का आपका 1 और मल्टीप्लाई है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से। तो ऊपर वाला आपका एज इट इज रहने दो, यानी कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब ये देखिए भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, एक था प्लस का ये वाला और ये है माइनस में, तो माइनस साइन आ गया बाहर। अब 1 की और इसकी करेंगे तो प्लस में इसके 1 के साथ एज इट इज आ जाएगी मल्टीप्लाई, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए भाई। ठीक है, ये एज इट इज आ गई। तो ऊपर वाला है आपका एज इट इज कोसिकेंट ए
प्लस कोट ए माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय, अब ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, आपका 1 का फार्मूला, बाहर है माइनस का साइन, तो -1 प्लस का कोट ए और प्लस का ही क्या है कोसिकेंट ए। तो अब देखिए -1 प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो ये बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा है, तो कैंसिल आउट। रिजल्ट क्या रह गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड यानी कि ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के जैसा आपका एक और है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपका क्या करना है, नीचे आपको क्या प्रूव करना है, सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। तो जो ये मल्टीप्लाई हमने ना नीचे वाले में किए ना, ये मल्टीप्लाई नीचे वाले में किए ना, तो अगर हमसे 1 के डिवाइड में पूछता ना तो ऊपर वाले के मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऊपर वाला पूछा है ना रिजल्ट, तो किससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमारा 1 के डिवाइड में पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई को सोल्व करते, नीचे वाले को एज इट इज रखते। ठीक है, क्या आई बात समझ में। अगर ऊपर कुछ भी पूछा है, ऊपर वाला यानी कि 1 के डिवाइड में नहीं है, तो कौन सी मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, नीचे वाली। ठीक है, अगर हमसे पूछे नीचे वाली यानी कि 1 के डिवाइड में देते, ठीक है, ये कौन सी दे दे, डिवाइड में दे दे, तो हम मल्टीप्लाई कौन सी सोल्व करेंगे, ऊपर वाली। यानी कि ऊपर वाली दे रखी हो तो नीचे वाली, और नीचे वाली दे रखी हो तो ऊपर वाली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, साइन कोस +1, किस में पूछा है, सेकेंड और टेंजेंट में। टेंजेंट कब बनता है, जब साइन के बटे में कोस हो, और सीकेंट कब बनता है, जब 1 के बटे में कोस हो। तो इसको ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, कोस थीटा से। कोस थीटा से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने लिख लिया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, और इसको टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब प्रूव क्या करना है, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दीजिए। नीचे वाला पूछ रखा है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई को कौन सी वाली को सोल्व करेंगे, ऊपर वाली को। तो a + b और a - b आपका क्या बनाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, फिर इसकी और -1 की मल्टीप्लाई माइनस में टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, नीचे वाला आपका एज इट इज रह गया। ये फार्मूला हो गया आपका कौन सा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या होता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में, यानी कि इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने पे फार्मूला बन जाएगा ये 1 का, तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस में आपका टेंजेंट थीटा पहले प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का, नीचे वाला ये है जिटीज, तो इससे और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, आपका नीचे रह गया टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा 1 के। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जाम्पल नंबर 15। तो ये बिल्कुल एज इट इज इसी के प्रकार था। अब देखिए हमारा पार्ट नंबर 6 जो कि बिल्कुल ही इजी है। क्या दिया है आपको, √1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस में साइन ए इक्वल टू आपको प्रूव करना है सेकेंड ए प्लस में टेंजेंट थीटा। तो मैं इसको सीधा सोल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में आपका है 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। तो इसका मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में भी क्या 1 प्लस में साइन ए, यानी कि जो साइन है सिंबल है, यानी कि रूट में वैल्यू है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं नीचे वाले का रूट ख़त्म करने के लिए। तो बीच में साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको यानी कि ऊपर वाला दोनों क्या सेम है, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट भाई। नीचे वाला क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और उसका अंडर रूट। तो ऊपर वाले का जो स्क्वायर है इससे ही अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस में आ गया साइन ए और डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है किसका कोस स्क्वायर ए का और ऊपर है अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस ए, तो 1 के नीचे अलग से करो कोस ए को और साइन के नीचे अलग करो, तो ये तो आ गया 1 बाई कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, क्या होता है सीकेंट ए और साइन बाई कोस क्या होता है आपका टेंजेंट ए। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब है आपका पार्ट नंबर 8 नहीं 7 में आपको दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है, इक्वल टू में टेंजेंट थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं, स्टेटमेंट आप लिख लेना, ठीक है एज इट इज़। तो इसका सॉल्यूशन होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में दिस, इसमें से मैंने ऊपर वाले में से ले लिया साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब थी तो एक बार कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रह गया। नीचे से ले लिया मैंने कोस थीटा कॉमन, ठीक है, कोस थीटा कॉमन लिया तो क्या रह गया 2, क्यूब था तो स्क्वायर रह गया और माइनस में रह गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में आपका क्या है कोस थीटा, ये आपका एज इट इज़ रख लेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपस में कैंसिल आउट, साइन थीटा बटे में कोस थीटा आ गया टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये आपस में इक्वल कैसे होते हैं ये बताता हूँ मैं अब आपको। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, इसके कैसे होता देखिए। अगर 5 नंबर में आ जाए ना तो ये आपको सोल्व करके दिखाना है, यानी कि एक को सोल्व करोगे। ऊपर दे रखा है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 का 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका 1 का 1 माइनस में 2 की और 1 की माइनस का 2, माइनस 2 की और माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अगर मान लो कि वो क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दे दिया जाता है तो आपके पास था साइन थीटा, ठीक है, 5 नंबर में दे तो कैसे करना देखिए 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में था आपका कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मैं लिखूँगा साइन थीटा और फिर 1 माइनस में यानी कि क्या आएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में जो है वो आपका एज इट इज़ जो भी है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या रिजल्ट आएगा आपका 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपका जो है कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो ये इक्वल टू में हो गया साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड में भी क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या टेंजेंट थीटा। अगर 5 नंबर में पूछता है तो ये यानी कि यहाँ से जो आगे है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व कर दोगे। 3 स्टेप बढ़ते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अगर आपसे पूछे 3 नंबर में, कितने नंबर में 3 में, तो सीधा सा लिख देना कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं इक्वल, यानी कि ये बात लिख के इक्वल टू का साइन और ये आपका लिख देना और दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करके यानी कि कैंसिल आउट हो गया, साइन बटे कोस क्या आ जाएगा आपका टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके बताए हैं, दोनों से करोगे, यानी कि पहले तो ये वाला तरीका अपनाओगे। ठीक है, ये एज इट इज पुट करके, फिर आप क्या करोगे, ये किया, फिर ये स्टेप करोगे। ठीक है, फिर इस स्टेप के बाद यानी कि ये स्टेप जो है, यानी कि फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का आगे सोल्व करोगे। ठीक है, दोनों तरीकों से नोटबुक में आप करोगे। फिर है आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 को मैं थोड़ा सा कॉपी को घुमा लेता हूँ। ठीक है, उसमें करेंगे पार्ट नंबर 8 आपका है, आपको दिया गया है भाई पार्ट नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस कोसिकेंट ए और उसका होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंट ए और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो लिखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए। ठीक है, फिर प्लस का साइन, इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 सीकेंट ए और कोस ए। ठीक है, कोस ए सीकेंट ए जो भी आगे पीछे लिख दो मल्टीप्लाई में। फिर हमारा भाई यानी कि यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो जो आइडेंटिटी प्रयोग होंगे। ठीक है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इकट्ठा कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ भाई 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, फार्मूला होता है। ठीक है, फिर 2 साइन ए का आपका साइन ए और कोसिकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में साइन ए भाई। फिर प्लस में सेकेंड स्क्वायर ए का फार्मूला होता है आपका 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। फिर प्लस का सिंबल 2 कोस ए का आपका कोस ए और सेकेंड ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड में कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 1। ठीक है, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में कोट स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 के और 1 की मल्टीप्लाई 2, फिर आपका प्लस में 1, फिर टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए, फिर आपका प्लस में 2। तो ये हो गया 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो क्या आ गया आपका 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज हुई, एक तो ये हुई, फिर
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और फिर कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू में 1 बाई में साइन ए और सीकेंट ए इज इक्वल टू में 1 बाई में कोसेक। 5 आइडेंटिटी ये और एक ये 6 आइडेंटिटी आपकी यूज हुई हैं, ठीक है। यानी कि यूजिंग फार्मूला लिख के ब्रैकेट में ये वाले सारे स्टेप आपको करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। तो आज का काम था आपका यही। थैंक यू।